मैं तराना खान, नेक्स्ट न्यूज से वरिष्ठ पत्रकार शकील सैफी और साहिब खान के साथ। शाहजहांपुर में किसान बिल पर बोलते हुए किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी जी ने कहा, ये बिल किसानों के हित के लिए है। इसमें व्यापारी किसान के घर चलकर आएगा। इस बिल के खिलाफ कुछ राजनीतिक पार्टियां गलत प्रचार कर रही हैं, मगर इनकी बातों में हमारे देश का किसान भाई आने वाला नहीं है। इस अवसर पर डॉक्टर सुबोध, फैजी खान एवं मंडल महामंत्री अखिल अग्रवाल, संदीप त्यागी, कमल कंसल, पवन कंसल, विक्रांत त्यागी, ताराचंद, छोटेलाल, विनोद आदि काफी संख्या में किसान भाई उपस्थित रहे। लीजिए सुनते हैं लाइव किठौर विधायक सत्यवीर त्यागी जी को। जी, ये आपकी सरकार में कृषि विधेयक पारित हुए हैं, इससे किसान को क्या लाभ मिलने वाला है? मैं सबसे पहले कृषि विधेयक 2020 जो केंद्र सरकार द्वारा माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने जो विधेयक पारित हुए हैं, उनके बारे में मैं उनको हृदय से आभार प्रकट करता हूं और उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत क्रांतिकारी और किसानों को उनकी उपज का दाम दोगुना करने के लिए, उनकी उपज बढ़ाने के लिए, उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए, उनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन के लिए जो ये बिल लाए हैं, इसमें निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में किसानों को ही नहीं बल्कि इसमें तमाम उन लोगों को जहाँ जिससे किसान का संबंध है, और किसान का संबंध व्यापारी से भी है, किसान का संबंध मंडी से भी है, किसान का संबंध बड़े व्यापारियों से भी है, किसान का संबंध उद्योगपतियों से भी है। किसान की जो उपज है वो सभी जगह जा सके, उसके लिए बड़ा मार्ग प्रशस्त करने का काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे कृषि मंत्री जी ने इस बिल को ला करके निश्चित तौर पर जो नई पीढ़ी किसानों की आ रही है उसमें उसको जो है क्रांतिकारी रास्ता दिखा करके एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन किया है। मैं उनको हृदय से दोबारा से उनकी पूरी प्रशंसा करता हूं और उनको हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने गांव का स्तर ऊंचा कैसे हो, उनकी आय दोगुनी कैसे हो, इन सबको हमारे देखिए इस देश में स्वामीनाथन से ज़्यादा कृषि विशेषज्ञ कोई नहीं है। उनकी सिफारिश मानते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री जी ने ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाने का काम किया है। इससे मुझे पूरी उम्मीद है, इससे पूरा कृषक समाज, पूरा गांव काया पलट होगा और उसकी तरक्की होगी। उन्होंने जो एक इसको नई तकनीक से जोड़ने का काम किया है, इसमें देश में अपनी फसल का दाम जहां अच्छा मिले, अपनी फसल को वहां देने का काम किसान करेगा। किसान के घर पर व्यापारी चल के आएगा, उसकी उस शर्तों पे वो अपनी शर्तों पे जो है उस फसल का दाम तय करेगा। ये सारे अधिकार इस बिल में हैं। मैं इस बिल की अगर गहराई में जाऊं तो निश्चित तौर पर ये जो बौखलाहट है दूसरे दलों की, वो बता रही है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास वो मुद्दा विहीन है और वो केवल किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चाहे कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग वाला बिल हो और चाहे जो है किसानों की फसल के दाम कहाँ अच्छे मिले, पूरे जो अपने घोषणा पत्र में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद ये लागू किया था, तो करने का काम किया था। और जो कांग्रेस के नेता कमलनाथ सिंह ने जो सुझाव दिए थे सरकार को कि ये बिल उनके सुझाव पर आधारित है और वो अब इसका विरोध कर रहे हैं, वो इसका जो है राग अलाप रहे हैं इसके खिलाफ। तो मैं ऐसे जो पाखंडी और इस तरह के नेता हैं उनका मुंह कैसे काला हो, उनके मुंह पे कालक पोतने का काम ये बिल करेगा और उनको मुंह की खानी पड़ेगी और सच्चाई सामने आएगी, सच की जीत होगी और झूठ का जो है पाखंड की हार होगी। ये भी इस बिल के माध्यम से जल्दी जो है ये तय हो जाएगा। भारत सरकार से किसान बड़ी उम्मीद लगाए बैठा था, इस बिल से किसान कितना खुश है? इस बिल से किसान 99% किसान खुश है। केवल 1% जो तथाकथित ठेकेदार हैं, जिनके ऐसी पार्टी जिनका ना कोई MLA ना MP है खाली जो है खाली विरोध करने के लिए जो है, जिनका कोई है ही नहीं, ना विधानसभा में कोई सदस्य, ना लोकसभा में कोई सदस्य, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। इसी तरह से कांग्रेस जो गन्ने को और ज्वार में अंतर नहीं कर सकते,
जो काली भैंस में और गाय में अंतर नहीं कर सकते, वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। जिनका किसान किसानी से कोई मतलब नहीं रहा, कभी किसान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम लोग तो गांव से आते हैं, किसान का हमें पता है कि कितने बीघे में कितना गेहूं बोया जाता है, कितना बीज लगता है, कितनी सरसों लगती है। उन्हें तो सरसों का बीज का ही पता नहीं, सरसों है, तरा है, क्या है, ज्वार है। तो इस तरह के अव्यवहारिक लोग जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के पप्पू जी जो हैं उनको कोई जानकारी नहीं है। वो तो जो है वो उनका तो बेचारों का ये हिसाब है कि वो कहीं जवान मौत में जाएंगे तो हंसने लगेंगे, और जी मुबारक हो, बधाई हो आपको, है। तो इस तरह के लोग राजनीति में आए हैं, वो परिवार से लोग आए हैं। किठौर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आज आप? देखिए, किठौर विधानसभा क्षेत्र में जो 15 साल से जो काम नहीं हुए वो इस सरकार ने किए हैं। मैं बधाई देता हूं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जिन्होंने यहाँ किठौर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कहने पर इस अस्पताल का जीर्णोद्धार कराने का काम किया। लगभग 48 लाख रुपया इस अस्पताल में जहाँ हम खड़े हैं इसका जीर्णोद्धार किया। और यहाँ पानी टपकता था, पानी चूता था, बारिश में डॉक्टर बैठ नहीं पाते थे, डॉक्टरों को परेशानी होती थी। इन लोगों को जब ये मैं यहाँ आया, इन्होंने अपनी समस्या मुझे बताई, मैं माननीय मंत्री जी से मिला और उन्होंने जो है मेरी बात को रखते हुए उन्होंने इसमें जो है सारा पैसा मंजूर करने का काम किया और इस अस्पताल का जीर्णोद्धार हुआ। ये आप देख रहे हैं, आप इस तरह का अस्पताल, जहाँ इतनी ज़मीन है, यहाँ इतना। इसी तरह से यहाँ एक बिजली घर, जो बिजली घर की यहाँ कमी थी उसको भी हमने जो है यहाँ मंजूर करा दिया है। और वो 27 पेड़ कुछ आ रहे हैं, हाँ जल्दी आ रहे हैं, वो भी जल्दी जो है वो भी यहाँ बनने वाला है। ऐसे ही उसमें जो नहर है इस पर जो अस्पताल है, कितनी बेड का हाँ, जो नहर पे अस्पताल है वो भी इसी सरकार द्वारा निर्मित हो चुका है। वहाँ भी जो है जहाँ कोविड के मरीज जहाँ रहे हैं वो अस्पताल भी जो है हमारी अनुमति से, हमारी सहमति से, हमारे चिट्ठी पे, हमारे कहने पे वो मंजूर किया गया है। इसी तरह से दूसरा स्कूल जो आप बता रहे हैं उसका भी जो है शीघ्र ही जो है वो भी यहाँ मंजूरी हो चुकी है, उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह से अनेकों काम यहाँ इस कस्बे के लिए हुए हैं। रही किठौर विधानसभा क्षेत्र की बात, किठौर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों सड़कें जो जीर्ण शीर्ण थी, जिन पे चला नहीं जा सकता था, जहाँ लोग जो है इतने इतने गड्ढे होते थे, लोग कहते थे कि साहब हमारे गांव में तो रिश्ते ही नहीं होने बंद हो गए, वहाँ हमने काम कराने का काम किया। इतना विकास का काम किया। ये पत्रिका आपकी है, केवल ये 2.5 साल की उपलब्धि इसमें है जो हम हमारे द्वारा और हमारे सांसद जी द्वारा, जो हमारे जो है दूसरे प्रदेश सरकार द्वारा, जो केंद्र सरकार द्वारा काम हुए इन दोनों पत्रिकाओं में है। इसमें पीछे के जो पेज हैं वो केवल हमारी विधानसभा के द्वारा, हमारी निधि के द्वारा, PWD द्वारा, दूसरे किसान गन्ना विभाग द्वारा, दूसरे विभागों द्वारा जो काम कराए गए हैं उनका विवरण है। और मैं निश्चित तौर पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 15 साल में जहाँ विकास नहीं हुआ था वहाँ विकास कराने का हमने काम किया है। ठीक है, धन्यवाद।